Hello everyone, I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. Our today's topic is contracts which need not be performed. ऐसे contracts जिनको perform करने की कोई need नहीं है. इसमें सेक्शन 62 से 67 तक आज हम एक्सप्लेन करेंगे. So let's start our topic. First topic है section number 2, effect of novation, resignation and alteration of contract. If the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to resign or alter it, the original contract need not be performed. इसमें है कि जब दोनों पार्टीज किसी कॉन्ट्रैक्ट पर एग्री करती हैं तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं या रिज़ाइन करते हैं या अल्टर करते हैं तो उनका जो ओरिजिनल जो पहले कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था वो उनको परफॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. अब वो वही परफॉर्म करेंगे जो उसमें न्यू अभी चेंजिंग्स किए. अब हम इसमें इसको समझने के लिए नोवेशन, रिजाइनेशन एंड अल्ट्रेशन की मीनिंग को देखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए. लेकिन पहले यह है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज़ की फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है वो दोनों खुद मिलकर उसको जो है अल्टर करें, रिज़ाइन करें या कुछ भी करें तो उन दोनों की फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है. यहाँ पर जो नोवेशन मीन्स है कि रिप्लेस करना. कॉन्ट्रैक्ट नोवेट मीन्स के सब्सटीट्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट वन. उनका जो पहले कॉन्ट्रैक्ट था जो यहाँ पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के नाम से डिफाइन किया गया है उसको रिप्लेस करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए. और उसके बाद है रिजाइनेशन. रिजाइन कर देना मीन्स के कैंसिलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना. और उसके बाद है अल्ट्रेशन. इसकी मीनिंग है कि चेंज करना. उनकी जो टर्म्स और कंडीशंस हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स की उसमें कुछ चेंजिंग करना तो ये होगा अल्टर. तो ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है तो जब दोनों पार्टीज़ खुद अपनी फ्री कंसेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट अल्टर करेंगे तो उनको जो उनका जो पुराना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की नीड नहीं है. अब जो उन्होंने दूसरा न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया है अब वो वही परफॉर्म करेंगे. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 63, promisee may dispense with or remit performance of promise. Every promisee may dispense with or remit wholly or in part the performance of the promise made to him or may extend the time for such performance or may accept instead of it any satisfaction which he thinks fit. अब इसमें है कि जो दोनों प्रोमिजी और प्रॉमिस मिलकर एक प्रॉमिस करते हैं तो जो प्रोमिजी है वो यहाँ पर डिस्पेंस या रिमिट कर सकता है. मीन्स के माफ़ कर सकता है जो उसने परफॉर्मेंस प्रॉमिस की नहीं की या फिर उसको उसके लिए मज़ीद टाइम दे सकता है उसकी परफॉर्मेंस के लिए. अगर ऐसी सिचुएशन है कि उसको जो टाइम दिया गया था वो कंप्लीट नहीं कर पाया तो वो प्रोमिजी चाहे तो उसको और ज़्यादा टाइम दे सकता है या फिर कोई और सेटिस्फेक्शन, कोई और चीज़ जो उसको सही लगे वो एक्सेप्ट कर सकता है. नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 64, consequences of resignation of voidable contract. When a person at whose option a contract is voidable resigns it, the other party there need not perform any promise therein contained in which he is promiser. The party resigning a viable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as may be to the person from whom it was received. इसमें है कि रिजाइनेशन का कंसिक्वेंस क्या होगा. तो अगर एक बंदा जो है उसके ऑप्शन पर कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल था वो चाहे तो उसको या तो एक्सेप्ट करता, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता या फिर उसको रिजेक्ट करके वॉइड कर देता. तो जब ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिज़ाइन करता है. अभी हमने रिज़ाइन का मीनिंग देखा कि कैंसिल कर देना, ख़त्म कर देना. तो जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देता है तो जो दूसरी पार्टी है उसको कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो अब बाउंड नहीं है कि वो ये प्रॉमिस परफॉर्म करे. वो अब प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करेगी. और इसमें आगे है जिस पार्टी ने उस वायडेबल कॉन्ट्रैक्ट को रिज़ाइन किया है अगर उसने कोई उस प्रॉमिस से बेनिफिट हासिल किया था उस दूसरी पार्टी से उस कॉन्ट्रैक्ट में
तो वो जो बेनिफिट है, कोई भी उसने जो फ़ायदा लिया था, वो उस पर्सन को वापस करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 65, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वाइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दैट बिकम्स वाइड व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड or when a contract becomes void, any person who has received any advantage under such agreement or contract is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. इसमें है कि जब एक एग्रीमेंट है वो void करार दिया जाए और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो void बन जाए, तो उस बंदे ने जिसने उससे कोई भी फ़ायदा हासिल किया था उस एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट से, तो अब वो बाउंड है कि वो उसको वापस करे या फिर जो भी उसने रिसीव किया है उसकी कंपनसेशन करे अदर पार्टी को। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 66, मोड ऑफ कम्युनिकेटिंग और रिवोकिंग रिजाइनेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। The resignation of a voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of a proposal. इसमें है कि जब voidable contract को resign किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, तो उसके लिए communication करना लाजमी है। उसको communicate और revoke किया जाएगा उसी तरीके से जैसे पहले हमने रूल्स डिफ़ाइन किए हैं। हम सेक्शन जो पढ़ के आए हैं उसमें कम्युनिकेशन और रिवोकेशन जो प्रपोज़ल का होता है वो हम सारा पढ़ के आए हैं, तो सारा उसी तरह से फॉलो किया जाएगा। मीन्स के कम्युनिकेट करना ज़रूरी है अदर पार्टी से कि हम ये रिज़ाइन करते हैं, हम इसको कैंसिल करते हैं। और जैसे ही वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया और वो ख़त्म हो गया। तो कम्युनिकेशन जो है किसी भी तरीके से करना लाजमी है, लेटर भेजकर, मोबाइल से या किसी भी तरीके से। आज के हमारे टॉपिक का लास्ट सेक्शन है 67, इफ़ेक्ट्स ऑफ निगलेक्ट ऑफ प्रॉमिस टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज़ फॉर परफॉर्मेंस। If any promisee neglects or refuses to afford the promiser reasonable facilities for the performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance caused thereby. इसमें है कि जो प्रोमिसर और प्रोमिसी हैं, जहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन है कि उनको एक दूसरे को फैसिलिटेट करना ज़रूरी है, सपोर्ट करना ज़रूरी है, तो वो एक दूसरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे ताकि वो ये प्रॉमिस फुलफ़िल कर सके। लेकिन अगर निग्लिजेंटली एक बंदा जो है फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता दूसरी पार्टी को, उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो ये दोनों पार्टीज़ पर ऑब्लिगेशन है, स्पेशली उस पर जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, उसको प्रॉमिस जो है फुलफ़िल करना है। तो जो दूसरी पार्टी है वो जितना चाहे उसको सपोर्ट करेगी और फैसिलिटेट करेगी ताकि वो अपना प्रॉमिस फुलफ़िल कर सके। लेकिन अगर वो नेग्लिजेंटली नहीं करती, तो जो दूसरी पार्टी है वो नहीं परफॉर्म करेगी, तो उसने जो भी एडवांटेज उससे लिया होगा उसको वो रिटर्न करेगा। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आगे के और सेक्शंस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।